हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का क्लास 5 का चैप्टर 5 प्रिजर्विंग फूड पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का चैप्टर। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वी आर इन गुड हेल्थ इफ आवर बॉडी एंड माइंड आर हेल्दी। हम अच्छी हेल्थ में रहेंगे अगर हमारी बॉडी और हमारा जो दिमाग है वो हेल्दी रहेगा। तो being healthy means having a body that is fit and a mind that is active. हेल्दी रहने का मतलब एक बॉडी जो फिट रहे और एक माइंड जो एक्टिव रहे। हेल्थ इज a स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ जो होती है वो एक स्टेट होती है फिजिकल और मेंटल वेलबींग की। फूड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्टेइंग हेल्दी। फूड जो होता है, खाना भोजन जो होता है वो हमें हेल्दी रहने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी रहने में। फॉर गुड हेल्थ वी नीड होलसम फूड एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, फ्रेश एयर टू ब्रेथ एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। मतलब हमें हेल्दी रहने के लिए चाहिए जैसे कि फूड चाहिए, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा, फ्रेश एयर ब्रेथ करना पड़ेगा और क्लीन वाटर को पीना पड़ेगा, ड्रिंक करना पड़ेगा। Now you know that food is very important for us because of so many reasons. Let us now see what makes food healthy. अब आप तो जानते ही हैं कि फूड हमारे लिए बहुत कारणों की वजह से जरूरी है। और चलिए अब हम जानते हैं कि फूड में क्या क्या चीजें पाई जाती है। न्यूट्रिएंट्स, फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस अवेलेबल इन फूड दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो कि फूड में होता है, ये हमें हेल्दी रहने में मदद करता है। These nutrients are present in different food items in varying amounts. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं और अलग अलग अमाउंट में, कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है। द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर एज फॉलो। जो मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में वो नीचे दिए हुए हैं, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब हम जानेंगे मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड के बारे में, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। तो सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके एग्जांपल्स हैं राइस, व्हीट, पोटैटो, ग्रेप्स, शुगर केन etc। शुगर केन यानी कि गन्ना। अगर इन चीजों को आप खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं एग्स, फिश, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, कर्ड etc। और प्रोटीन के एग्जांपल्स में आते हैं एग्स, फिश और जो बीन्स होते हैं वो, और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि दही, दूध, ये प्रोडक्ट्स अगर इन्हें आप खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। फैट्स, अब हम बात करते हैं फैट्स की, जिसके एग्जांपल्स हैं घी, बटर, ऑयल, नट्स, चीज etc। फैट्स अगर हम लोग घी खाएंगे, बटर खाएंगे, मतलब ऑयल खाने में डाल के खाएंगे और नट्स खाएंगे तो ये और चीज खाएंगे तो ये हमें फैट देते हैं, जिससे कि हम मोटे होते हैं। विटामिन, अब हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन के एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो उसमें से आपको विटामिन मिलेंगे। मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स के एग्जांपल हैं मिल्क, लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स। अगर ये चीजें आप खाएंगे तो आपको मिनरल्स मिलेंगे। Besides all these nutrients, our body also needs water and roughage. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को वाटर और रफेज की जरूरत होती है। वाटर, अब हम बात करेंगे वाटर की। About 70% of our body is made up of water. 70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर से बनी है। It helps to digest the food and forms a major part of our blood. ये हमें फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और ये हमारी ब्लड का एक जरूरी पार्ट भी है।
इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है, सही रखता है। इट लुब्रिकेट्स जॉइंट्स, ये जॉइंट्स को मतलब ऐसे रखता है कि वो अच्छे से मूव कर पाए। और इट हेल्प्स एस्टिमेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट, ये जो होता है यूरिन और स्वेट के फॉर्म में जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में उसको निकाल देता है वाटर। रफेज और फाइबर, अब हम बात करेंगे रफेज और फाइबर का। रफेज इज द डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। रफेज जो होते हैं वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट से प्रोवाइड होते हैं हमारी बॉडी को। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, ये मदद करता है फूड के मूवमेंट के लिए एलिमेंट्री कैनल में। इट हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो मतलब फूड रह गया होगा हमारे पेट में जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, वो ये उससे छुटकारा दिलाने के लिए मतलब सही रहता है रफेज और फाइबर। इट हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को वाटर और देता है और मेंटेन रखता है। Fresh fruits and vegetables, whole grains, legumes and nuts are the resources of fiber in our body. Fresh fruits जो होता है, vegetables जो होते हैं, whole grains जो होते हैं, legumes जो होते हैं, nuts होते हैं, ये sources होते हैं फाइबर के। Balanced diet, अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। A diet that contains all nutrients, roughage and water in right proportion is called a balanced diet. एक डाइट जो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर राइट प्रोपोर्शन में होते हैं, सही तरीके से हम खाते पीते हैं, तो वो होती है बैलेंस डाइट। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ एंड फिटनेस, ये हमें मदद करती है अच्छी हेल्थ और फिटनेस देने में। It contains a combination of carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, water and dietary fibers. ये इसमें होता है कंबाइंड रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर एंड और डाइटरी फाइबर्स भी। अब हम बात करेंगे परफेक्ट हेल्थ की। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, जैसा कि मैंने आपको बताया हेल्थ जो होती है वो एक स्टेट होती है कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेलबींग की। इट इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीजेस, ये डिजीजेस को भी हमसे दूर रखता है, डिजीज भी नहीं होने देता है। वेज टू अचीव गुड हेल्थ आर एज फॉलोज, जो मतलब अच्छी हेल्थ पाने के तरीके होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्टे पॉजिटिव एंड मैनेज स्ट्रेस, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ज्यादा। सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, एंगेज इन एक्टिविटीज यू एंजॉय एंड फाइंड हेल्दी वेज टू मैनेज स्ट्रेस लाइक टॉकिंग टू समवन, एंगेजिंग इन हॉबीज और प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। आपके आसपास के लोग पॉजिटिव होने चाहिए और आपकी जो मतलब जो चीजें आप करते हैं उसमें आप एंजॉय करने चाहिए और आप खुश होने चाहिए, और मतलब आपको हेल्दी तरीके ढूंढने पड़ेंगे वो जो है कि स्ट्रेस को ना लेने के लिए, जैसे स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, जैसे कि आप किसी से बात कर सकते हैं और अपनी हॉबीज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की। ईट अ बैलेंस डाइट, अब हम बात करेंगे कि बैलेंस डाइट कैसे खाएं। इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन योर मील। हमें अपनी रोज के खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, प्रोटीन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब ऐड करने चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव सुगरी एंड फैटी फूड, हमें फैटी और सुगरी फूड्स को मतलब हटा देना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक एंड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लिमिट शुगर ड्रिंक, और हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए
और ये जो आजकल आ चुका है कोल्ड ड्रिंक और ये सब जो आ चुका है, ये सब नहीं पीना चाहिए। स्टे एक्टिव, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, साइकिलिंग और डांसिंग। हमें हमेशा रनिंग करनी चाहिए, प्लेइंग करनी चाहिए, स्पोर्ट खेलना चाहिए, डांसिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। Aim for at least 60 minutes of exercise every day to keep your body fit and strong. हमें एम रखना चाहिए 1 घंटे की एक्सरसाइज का डेली, या हमारी बॉडी को फिट और स्ट्रांग रखने के लिए। एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, हमें कितना रेस्ट और स्लीप करना चाहिए। गुड रेस्ट एंड स्लीप इंप्रूव योर ब्रेन परफॉर्मेंस, मूड एंड हेल्थ। अच्छा रेस्ट और अच्छी नींद आपके ब्रेन को इंप्रूव करेगी, ब्रेन परफॉर्मेंस को बढ़ा देगी और आपके मूड को और हेल्थ को अच्छा कर देगी। Children of your age as usually need around 9 to 11 hours of sleep to feel rested and refreshed. आपकी उम्र के बच्चों को 9 से 11 घंटे की नींद लेनी चाहिए रिफ्रेश और रेस्टेड रहने के लिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, अब हम बात करेंगे कि हम अच्छे हाइजीन में कैसे रह सकते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, हमें हमेशा अपने हाथ सोप और वाटर से धुलने चाहिए। स्पेशली बिफोर मील्स एंड आफ्टर यूजिंग द रेस्टरूम, ज्यादातर हमें मील्स के पहले और मतलब रेस्टरूम यूज करने के बाद करना चाहिए। अपने हैंड को वॉश करना चाहिए सोप से और वाटर से। Cover your mouth and nose when coughing or sneezing and dispose of tissues properly. हमें जब हम छींकते हैं तो अपने माउथ को हाथ लगा के कवर कर लेना चाहिए और जो टिश्यू पेपर से हम ऐसे नाक पोंछते हैं उसे अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, यानी कि खत्म कर देना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड, अब हम बात करेंगे कि हमें क्या मतलब स्टे हाइड्रेटेड रहना चाहिए। Drink plenty of water throughout the day to keep your body hydrated. हमें हर रोज बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। It helps maintain healthy digestion, temperature regulation and overall bodily functions. ये हमें मदद करता है मतलब जो हेल्दी डाइजेशन को मेंटेन रखने में, टेम्परेचर को मेंटेन रखने में और हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन को हमेशा मेंटेन रखने में। टेक केयर ऑफ योर टीथ, हमें अपने दांतों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड फ्लॉस रेगुलरली टू कीप योर टीथ एंड गम्स क्लीन हेल्दी। हमें हमेशा दिन में 2 बार हमेशा ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम को, और अपने दांतों को रोज फ्लॉस करना चाहिए और अपने दांतों को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमारे गम और जो हमारे टीथ हैं वो हेल्दी रहें। विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स एंड क्लीनिंग, हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, मतलब कुछ ही दिनों पे जैसे जाना चाहिए, 2-3 दिन पे आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाने चाहिए, क्लीनिंग करवानी चाहिए अपनी दांत की। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अब हम जानेंगे कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। टेक रेगुलर बाथ्स एंड शावर्स, ब्रश योर हेयर एंड कीप योर नेल्स क्लीन एंड ट्रिम्ड, हमें हर रोज बाथ मतलब नहाना चाहिए, शावर लेना चाहिए और मतलब हमारे हेयर को अच्छे से धोना चाहिए और ब्रश करना चाहिए अच्छे से, और हमारे जो नाखून होते हैं उन्हें कटा हुआ रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। दिस हेल्प्स कीप योर बॉडी क्लीन एंड प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, ये हमारी बॉडी को क्लीन रखेगा और हमें बीमार होने से भी बचाएगा और हमारे पास से जर्म्स को भगा देगा। चेंजिंग फूड हैबिट्स, अब हम अपने जानेंगे कि कैसे हम अपने फूड हैबिट्स को बदल सकते हैं। इन द पास्ट डाइट्स वर heavily dependent on locally available food such as whole grain
होल ग्रेन्स एंड ट्रेडिशनल रेसिपीज। पहले के समय में डाइट्स जो होती थी वो डिपेंड करती थी लोकल अवेलेबल फूड पे, जैसे कि जो ग्रेन्स होते थे या फिर पुराने मसाले होते थे उन पे। डाइट्स वर as usually not processed and had very less artificial additives, preservatives and refined sugars। पहले के वक्त में उतना मतलब ध्यान नहीं दिया जाता था डाइट पे। आज के वक्त में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर पहले के वक्त में डाइट पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना दिया जाता था। और यहाँ इसमें कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं खाता था, कोई भी अनहेल्दी चीजें नहीं खाता था पहले। पीपल यूज्ड टू कंज्यूम फूड्स बेस्ड ऑन सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो लोग होते थे वो मतलब सीजन के हिसाब से फूड खाते थे। कुकिंग वॉज डन एट होम यूजिंग फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड बेसिक कुकिंग मेथड। कुकिंग जो होती थी वो घर पे होती थी, बेसिक नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज करके। और मतलब जो ये कुकिंग मेथड्स है वो भी बेसिक कुकिंग मेथड्स ही होते थे। In contrast, the modern diet is more diverse and includes foods from various regions। जो मॉडर्न डाइट है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है और बहुत सारे रीजन्स के फूड हम खा रहे हैं अब। The consumption of processed food, fast food and junk food that are high in sugar, salt, unhealthy fats and additives has increased। हमें ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड, जंक फूड ये सब नहीं खाने चाहिए। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर और सॉल्ट होता है जो कि अनहेल्दी फैट मतलब होता है हमारे लिए, और हमारी एडिटिव्स को होता है। और इंक्रीज हम मतलब बढ़ नहीं पाते हैं, जैसे हमारी तबीयत खराब होती है ये सब खाने से और हम मोटे होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। Fast-paced lifestyles have compromised nutrition, resulting in a higher intake of pre-packaged, ready-to-eat meals। Various technologies have modified food production methods, helping in year-round availability of certain food। अब तो लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले चीजें लोग मतलब सोच रहे हैं कि खाने के लिए, पर लोग खा नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें पैकेज फूड ही अच्छा लग रहा है। अब ज्यादातर तो रेडी टू ईट मील्स ही आ रहे हैं जो कि मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि, और इसी की वजह से रेडी टू ईट मील्स आ रहे हैं जो कि मॉडिफाइड फूड होते हैं। और इन्हें बस एक दो बार करने मतलब थोड़ा बहुत बनाने पे ये पूरे बन के तैयार हो जाते हैं, जिससे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। और ये फूड मतलब बहुत दिनों तक रहते हैं, चलते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। अब हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन की, यानी कि फूड को प्रिजर्व करके कैसे रखा जाए। फूड स्पॉइलेज इज द प्रोसेस बाय विच द फूड बिकम्स अनफिट फॉर आवर कंजम्पशन। फूड का जो स्पॉइलेज होता है वो प्रोसेस होता है जो कि फूड को मतलब बेकार बना देता है, हमारे यूज का नहीं होता है वो फूड, वो खराब हो चुका होता है, जिससे कि हम अगर उसे खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। When cooked food is left outside for a long time, it gets spoiled and germs start growing on it। अगर कुक्ड फूड बाहर रखा होगा तो बहुत ही लंबे समय से, तो वो मतलब गंदा हो जाएगा, उस पर जर्म्स लग जाएंगे, वो खराब हो जाएगा और जर्म जो होंगे उस पर पूरा लगना शुरू हो जाएंगे। If we eat such kind of food, we will fall sick। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अगर हम वैसे फूड खाएंगे, स्पॉइलेज फूड खाएंगे, तो हमारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। We can protect the food items from getting spoiled by preserving them। हम फूड आइटम्स को मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं, जिससे कि उसे हम खा सकते हैं लंबे समय तक। फूड प्रिजर्वेशन refers to the process of preventing or slowing down the spoilage of decay of food to keep it fresh, safe and
यूजेबल फॉर लॉन्गर पीरियड। अब जो फूड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है वो मदद करता है हमें फूड को स्पॉइलेज होने से बचाने के लिए, और ये इस मेथड से फूड हमें से बहुत ही लंबे समय तक ठीक रहता है, जिससे कि हम लोग उससे खा सकते हैं। फ्रेश रहता है, सेफ रहता है और यूजेबल होता है बहुत ही लंबे समय तक फूड। It involves various methods and techniques that help maintain the quality, nutritional value and taste of food while extending its shelf life। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जो कि फूड को खराब होने से बचा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं, टेस्ट को मेंटेन कर सकते हैं फूड के, और सेल्फ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। द वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर एज फॉलोज। जो मेथड्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के वो नीचे दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। फूड प्रिजर्वेशन के जो मेथड होते हैं वो होते हैं रेफ्रिजरेशन, सॉल्टिंग, पिकलिंग, ड्राइंग और एडिशन ऑफ शुगर। ये 5 मेथड होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। अब हम बात करेंगे पहले मेथड की, जो कि है रेफ्रिजरेशन। दिस इज एन एज ओल्ड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। ये एक पुराना मेथड है फूड को प्रिजर्व करके रखने का, जिसमें क्योंकि ये टेम्परेचर जो होता है फ्रिज का वो बहुत लो होता है और फूड उसमें सही सलामत रहता है। This inhibits the growth of microorganisms as the water in it freezes to form ice crystals. Thus, it becomes unavailable to microorganisms for their growth. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसकी ग्रोथ इसमें नहीं होती है फ्रिज में, और क्योंकि इसमें मतलब पानी से आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें नहीं होते हैं, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है इसमें, इसलिए वो इसमें आते नहीं है। बटर, चीज, मिल्क, एग्स एंड सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, पाइनएप्पल etc आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। बटर, चीज, मिल्क, एग्स और कुछ फ्रूट्स जैसे कि मैंगो और पाइनएप्पल, ये सब प्रिजर्व करके रखे जाते हैं रेफ्रिजरेशन मेथड से। सॉल्टिंग। अब हम बात करेंगे सॉल्टिंग मेथड की। प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्टिंग। सॉल्ट के द्वारा प्रिजर्वेशन करना सॉल्टिंग कहलाता है। इट प्रिजर्व्स फूड बाय ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ इट बाय एडिंग सॉल्ट। ये फूड को प्रिजर्व करता है उसमें से पानी निकाल के उसमें नमक डाल के रखने से। फिश एंड मीट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ फूड दैट आर सॉल्टेड एंड प्रिजर्व्ड। फिश और मीट जो होते हैं वो कॉमन फूड होते हैं जो कि सॉल्टिंग करके प्रिजर्व्ड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पिकलिंग की। इट इज अ टाइप ऑफ मेथड वेयर द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग एन एसिड सॉल्यूशन लाइक विनेगर और सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वेजिटेबल ऑयल। ये एक टाइप का मेथड होता है जो कि सेल्फ लाइफ होती है इसमें फूड प्रोडक्ट की, जो कि इंक्रीज होता रहता है, मतलब इंक्रीज होता है जो एसिड ऐड करने से, एसिड सॉल्यूशन ऐड करने से, जैसे कि विनेगर, सॉल्ट सॉल्यूशन और वेजिटेबल ऑयल। द रिजल्टिंग फूड इज कॉल्ड पिकल। जो फूड बन के आता है उसका रिजल्ट होता है उसे हम लोग पिकल कहते हैं। Foods that are pickled include raw fruits like mango, vegetables, fish etc. जो फूड होते हैं जो कि पिकल्ड होते हैं और जिनका अचार बनाया जाता है वो होते हैं जैसे कि मैंगो, वेजिटेबल्स और फिश। अब हम पढ़ेंगे ड्राइंग के बारे में, जो कि ड्राइंग हमारा प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड बाय इवापोरेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिक्विड या वाटर को इवापोरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। इवापोरेशन। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ड्राइंग लाइक एयर ड्राइंग, सन ड्राइंग एंड इलेक्ट्रिक ड्राइंग। ड्राइंग के बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि सन ड्राइंग, एयर ड्राइंग और इलेक्ट्रिक ड्राइंग। Cereals like rice, wheat, etc. Some fruits like plums, peaches, apricots, and vegetables like peas and greens, beans are dried and preserved.
सीरियल जैसे कि राइस और व्हीट, और फ्रूट्स जैसे कि पम्स और पीचेस, एप्रिकॉट्स, वेजिटेबल्स जैसे कि पीज और ग्रीन बीन्स इस मेथड से ड्राइड करके प्रिजर्व किए जाते हैं। एडिशन ऑफ शुगर। अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट मेथड के बारे में, जो कि है एडिशन ऑफ शुगर। Preservation by sugar is done by adding sugar, which reduces moisture in food, thus inhibiting the growth of microorganisms. जो शुगर के द्वारा प्रिजर्व करते हैं फूड को, उसे हम लोग शुगर फूड में शुगर मिला के प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि फूड का जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी उसमें कम हो जाती है और ये फूड जल्दी खराब नहीं होते हैं। जैसे कि जैम, जेलीज, स्क्वैशेस और आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। जैसे कि जो जैम्स होते हैं, जेलीज होती हैं, स्क्वैशेस होते हैं, ये एडिशन ऑफ शुगर के मेथड से शुगर ऐड करके प्रिजर्व किए जाते हैं, यानी कि रखे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना ये चैप्टर खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।